मित्रभेद पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप जानेंगे कि किस तरह सटीक योजना के बल पर बड़े से बड़े कार्य को साधा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बुनकर और रत्कार मित्र रहते थे। बचपन से ही एक साथ रहने से उन दोनों में इतना स्नेह हो गया था कि वे सब जगहों में एक साथ विहार करते हुए समय बिताते थे। एक समय उस नगर के किसी मंदिर में यात्रोत्सव हुआ। वहाँ अनेक चारणों और भिन्न भिन्न देशों से आए हुए लोगों से भरे स्थान में घूमते हुए दोनों मित्रों ने हथनी पर सवार सब लक्षणों से युक्त, कंचुकियों और वर्षाधरों से घिरी हुई तथा देवता दर्शन को आई हुई किसी राजकन्या को देखा। उसे देखकर कामबानों की मार से वह बुनकर बीज से पीड़ित के समान अथवा दुष्ट ग्रह से ग्रसित होने वाले के समान एकाएक जमीन पर गिर पड़ा। उसे इस हालत में देखकर उसके दुख से दुखी रत्कार विश्वासी मनुष्यों द्वारा उसे उठाकर अपने घर ले आया। वहाँ चिकित्सकों के बताए अनेक तरह के औषधियों के प्रयोग के पश्चात वह बहुत देर बाद मुश्किल से होश में आया। इसके बाद रत्कार ने उससे पूछा, मित्र, तुम एकाएक किस लिए बेहोश हो गए? तुम अपने मन की बात मुझसे कहो। बुनकर बोला, मित्र, अगर ऐसी बात है तो मेरा भेद सुन और मेरी सब तकलीफ़ों को जान। अगर तू मुझे अपना मित्र मानता है तो तू मुझे लकड़ी देकर यानी चिता बनाकर मेरे ऊपर कृपा कर। यदि प्रेम के वेग से मैंने कुछ अनुचित बात भी कही हो तो तू मुझे क्षमा कर। यह सुनकर आंसुओं से डबडबाई आंखों वाले रत्कार ने भर्राई आवाज़ से कहा, अपने दुख का कारण मुझसे कह, जिससे अगर वह दूर हो सकता है तो उसकी कोशिश की जाए। कहा भी है, इस संसार में कोई भी बात दवा, धन, अच्छी सलाह तथा बड़ों के बुद्धि से असाध्य नहीं है। इन चारों उपायों से यदि काम सधता होगा तो मैं साधूंगा। बुनकर ने कहा, मित्र, इन साधनों से तथा दूसरे हजारों उपायों से भी मेरा दुख असाध्य है, इसीलिए मेरे मारने में अब तू देरी मत कर। रत्कार बोला, मित्र, यदि तेरा दुख असाध्य भी है तो मुझे बतला, जिससे मैं उसे असाध्य जानकर तेरे साथ अग्नि में प्रवेश करूं, क्योंकि तुझसे एक क्षण का वियोग भी मुझसे सहन न हो सकेगा। यह मेरा निश्चय है। बुनकर ने कहा, मित्र, हाथी पर चढ़ी उस उत्सव में जिस राजकन्या को मैंने देखा, उसके देखने के बाद ही काम ने मेरी यह अवस्था कर डाली है। मैं अब इस पीड़ा को नहीं सह सकता। कहा भी है, मतवाले हाथी के कुंभों के समान आकार वाले केसर से गीले उसके स्तनों पर रति खेल से खिन्न होकर वक्ष स्थल पर बाहुओं के बीच में उसे लेकर उसके साथ किस क्षण सो सकूंगा। उसके वीणा के समान लाल अधर हैं, कलश के समान उसके स्तन युगल हैं, चढ़ती हुई जवानी का उसे अभिमान है, स्वभाव से ही घुंघराली अलके हैं तथा पतली कमर है। इन सब बातों को सोचने से मेरे मन में खेद होता है। उसके दोनों स्वच्छ कोपल मुझे धीरे धीरे जलाते हैं। यह ठीक नहीं है। रत्कार भी उसकी घबराई बातें सुनकर मुस्कुराता हुआ बोला, मित्र, यदि यही बात है तो अपना मतलब सिद्ध हो गया समझ। आज ही तू राजकन्या के साथ विहार कर। बुनकर ने कहा, मित्र, रक्षकों से घिरे हुए राजकुमारी के महल में जहाँ हवा को छोड़कर और किसी का प्रवेश नहीं है, वहाँ उसके साथ मेरी भेंट कैसे हो सकती है? झूठ बोलकर क्यों तू मेरा मजाक उड़ाता है? रत्कार ने कहा, मित्र, मेरी बुद्धि का बल देख। यह कहकर उसने उसी क्षण पुराने अर्जुन के पैर की लकड़ी से कीले कांटे से लैस उड़ने वाला गरुड़ बनाया। शंख, चक्र और गदा पद से युक्त बाहु युगल तथा किरीट और कस्तूम्भ मणि भी तैयार की। बाद में उस बुनकर को उसने गरुड़ पर बिठाया और उसे विष्णु के लक्षणों से सजाया तथा उसे कल पुर्जा चलाने की बात बताकर कहा, मित्र, इस प्रकार विष्णु का रूप धारण करके राजकुमारी के सतखंडे महल के सबसे ऊपरी खंड में, जहाँ वह अकेली ही रहती है, तू आधी रात में जाना तथा भोली भाली तुझे विष्णु मानती हुई उस कन्या को तू अपनी झूठी बातों से प्रसन्न करके वात्स्यायन की कही हुई विधि के अनुसार उसके साथ रति करना। विष्णु का रूप धारण किए हुए बुनकर ने यह सुनकर और वहाँ पहुँचकर एकांत में राजकन्या से कहा, राजपुत्री, तू सोती है अथवा जागती है? मैं तेरे प्रेम में फंसकर लक्ष्मी को छोड़कर समुद्र से यहाँ चला आ रहा हूँ, इसीलिए तू मेरे साथ
समागम कर। वह राजकन्या भी गरुड़ पर सवार, चतुर्भुज, आयुध हो तथा कौस्तुम मणि से युक्त उसे देखकर आश्चर्य करती हुई खाट से उठ बैठी और कहा, भगवान, मैं मानवी अपवित्र कीरी के समान हूँ और भगवान बैकुंठ लोक पावन और वंदनीय है, फिर कैसे यह जोड़ पटेगा। बुनकर ने कहा, तूने सच ही कहा सुभगे, तूने सच ही कहा, किंतु जिस राधा नाम की मेरी स्त्री का पहले गोपकुल में जन्म हुआ था वही तुझमें आज पैदा हुई है, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। ऐसा कहने पर उसने जवाब दिया, भगवान, यदि यही बात है तो आप मेरे पिता से मुझे मांगे, वे विधि पूर्वक संकल्प के साथ मुझे आपको दे देंगे। बुनकर ने कहा, सुभगे, मैं मनुष्यों की आंखों के रास्ते तक नहीं जाता, फिर उनसे बात करने की तो बात ही क्या है, इसीलिए तू गांधर्व विधि से अपने को मुझे समर्पण कर, नहीं तो सांप देकर वन सहित तेरे पिता को मैं भस्म कर दूंगा। यह कहकर गरुड़ के ऊपर से नीचे उतरकर वह दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़कर उस भयभीत, लजीली और कांपती हुई कन्या को सैया के पास लाया। इसके बाद बाकी रात में बादशाहन की कही हुई विधि के अनुसार उसका उपभोग करके दिन फटते बिना किसी के जाने वहां से चला गया। इस प्रकार नित्य राजकन्या का सेवन करते हुए उसका समय बीतने लगा। एक समय कंचुकियों ने राजकन्या के मूंगे के समान होठों को कटा हुआ देखकर एकांत में कहा, अरे देखो तो, इस राजकन्या के शरीर के अंग पुरुष द्वारा भोगे जाते जैसे दिख पड़ते हैं। इस सुरक्षित भवन में इस प्रकार की घटना कैसे घटी होगी, इसीलिए हमें राजा को इसकी खबर दे देनी चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके सब एक साथ होकर राजा से कहने लगे, देव, हम नहीं जानते, परंतु राजकुमारी के सुरक्षित महल में कोई आदमी आता है, इस बात में आपकी आज्ञा ही प्रमाण है। यह सुनकर अत्यंत व्याकुल चित्त होकर राजा सोचने लगा, पुत्री पैदा हुई है, इसी की बड़ी चिंता है, उसे किसे दिया जाए इसमें बड़ी बहस उठती है। दिए जाने पर उसे सुख मिलेगा या नहीं यह भी नहीं जाना जाता। कष्ट का नाम ही कन्या का पिता होना है। नदियों और स्त्रियों में कुल, यहाँ कुल से मतलब है किनारा, और कुल समान होते हैं। नदियाँ पानी से किनारे गिरा देती हैं और स्त्रियाँ अपने दोषों से कुल को गिरा देती हैं। और भी पैदा होते ही वह माता का मन हर लेती है। संबंधी पवित्रता के साथ उसका लालन पालन करते हैं, दूसरे को देने पर भी वे यश मलिन करती हैं, इसीलिए लड़कियां पार न पाने लायक आफत का कारण बनती हैं। इस प्रकार बहुत चिंता करके अकेले में उसने रानी से कहा, देवी, कंचकीगण क्या कहते हैं उसकी खोज करो। जिस मनुष्य ने ऐसा किया है उस पर काल कुपित है। यह सुनकर व्याकुल होकर रानी ने जल्दी से राजकुमारी के महल में जाकर खंडित अधरों वाली तथा नाखून के निशान लगे अंगों वाली अपनी लड़की को देखा और कहा, अरे पापिनी, कुल कलंकिनी, किस लिए तूने अपनी चाल खराब की। जिसकी काल बाट जो हो रहा है, ऐसा कौन पुरुष तेरे पास आता है। होना था सो तो हो गया, पर तू मुझसे अब ठीक ठीक बात बता। यह सुनकर शर्म से झुके मुख से राजकन्या ने विष्णु रूपी बुनकर का हाल बताया। यह सुनकर हंसते चेहरे तथा पुलकित अंगों वाली रानी ने जल्दी से जाकर राजा से कहा, देव, तुम्हें बधाई है। नित्य आधी रात को भगवान नारायण कन्या के पास आते हैं। उन्होंने गांधर्व विधि से उसके साथ विवाह किया है, इसीलिए मैं और तुम रात्रि में खिड़की पर खड़े होकर उनका दर्शन करेंगे, क्योंकि वे मनुष्यों के साथ बातचीत नहीं करते। यह सुनकर प्रसन्न वदन राजा ने वह दिन जैसे 100 वर्ष का हो बड़ी मुश्किल से बिताया। रात में रानी के साथ राजा आकाश की ओर आंखें गड़ाकर गुप्त रूप से खिड़की में खड़े हुए गरुड़ पर चढ़े, शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथ में लिए तथा विष्णु के यथोक्त चिन्हों से युक्त उस बुनकर को आकाश से उतरते देखा। उस समय मानो अमृत के पूरे में अपने को नहाता हुआ जानकर राजा अपनी रानी से कहने लगा, प्रिय, तुझसे और मुझसे बढ़कर कोई दूसरा धन्य नहीं है, जिसकी संतति का भोग स्वयं नारायण करते हैं। इसीलिए हमारे सब मनोरथ सिद्ध हो गए। अब जमाता के प्रभाव से सारी दुनिया हमारे बस में होगी। इस तरह निश्चय करके वह सीमावर्ती राजाओं के संबंध की
मर्यादा तोड़ने लगा। इस तरह उसे मर्यादा उल्लंघन करते हुए देखकर सब राजाओं ने एक होकर उसके साथ लड़ाई छेड़ दी। ऐसे समय राजा ने रानी के मुंह से अपनी पुत्री को कहलवाया, पुत्री, तेरी ऐसी लड़की होते हुए भी सब राजे हमारे साथ लड़ाई करते हैं, यह क्या ठीक है? इसीलिए तुझे अपने पति से कहना चाहिए जिससे वह मेरे शत्रुओं का नाश करे। इसके बाद राजकन्या ने उस बुनकर से रात्रि में विनयपूर्वक कहा, भगवान, आपके दामाद होते हुए भी मेरे पिता शत्रुओं द्वारा हराए जाएं, यह ठीक नहीं है। इसीलिए कृपा करके आप सब शत्रुओं का नाश करिए। बुनकर ने कहा, तेरे पिता के ये शत्रु किस गिनती में है? तू भरोसा रख, क्षण भर में सुदर्शन चक्र द्वारा सबको तिल जैसे टुकड़े काटकर फेंक दूंगा। कुछ समय बीत जाने पर शत्रुओं ने सारा देश घेर लिया और राजा के कब्जे में केवल शहर पनाह बच गई। फिर भी विष्णु का रूप धारण करने वाला बुनकर है, यह न जानते हुए राजा रोज कपूर, अगरबत्ती, कस्तूरी आदि विशिष्ट सुगंधित पदार्थों तथा अनेक प्रकार के वस्त्र, भोजन और पेय अपनी पुत्री द्वारा भेजकर उससे कहलाता था, भगवान, सवेरे अवश्य ही किला टूट जाएगा क्योंकि घास और लकड़ी खत्म हो गई है तथा सब आदमी मार से घायल होकर लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं रह गए हैं और बहुत से तो मर भी चुके हैं। यह जानकर अब जो आपको उचित लगे वैसा करिए। यह सुनकर बुनकर भी सोचने लगा कि किला अगर टूट गया तो इस राजकन्या से मेरा वियोग हो जाएगा। इसीलिए गरुड़ के ऊपर चढ़कर आयुधों सहित अगर मैं अपने को आकाश में दिखलाऊं तो शायद मुझे वासुदेव मानकर शंका में पड़े शत्रुघ्न राजा के योद्धाओं द्वारा मारे जाएं। कहा है कि बिना जहर के सांप को बड़ा फन फैलाना चाहिए, विष हो अथवा न हो, पर फन भयंकर जरूर लगता है। इस स्थान की रक्षा करते हुए अगर मेरी मृत्यु हो गई तो वह भी बहुत अच्छा ही होगा। कहा है कि गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, स्वामी के लिए, स्त्री के लिए अथवा अपनी जगह के लिए जो प्राण त्याग करता है उसे अच्छा लोक प्राप्त होता है। चंद्रमंडल में स्थित सूर्य का राहु द्वारा ग्रहण होता है। शरणागत के साथ तेजस्वियों को विपत्ति भी सहनीय होती है। इस प्रकार निश्चय करके सवेरे दातुन करने के बाद उसने राजकुमारी से कहा, सब शत्रुओं को खत्म करने के बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। बहुत क्या कहूँ, तेरा भोग भी मैं तभी करूंगा। तू अपने पिता से कहना कि सवेरे उसे अपनी सब सेना के साथ नगर के बाहर निकलकर युद्ध करना चाहिए। मैं आकाश में रहकर शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा। बाद में सुख से तुम उनका नाश करना। अगर मैं स्वयं ही उनका नाश करूंगा तो उन पापियों को स्वर्गीय गति मिलेगी। इसीलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि वे भागते हुए मारे जाएं और इसे स्वर्ग न जा सके। राजकन्या ने यह सुन पिता के पास जाकर सब बातें कह दी। उसकी बात में श्रद्धा करते हुए राजा भी सवेरे सुसज्जित सेना के साथ नगर के बाहर निकला। अपना मरण निश्चय करके बुनकर भी हाथ में धनुष लेकर और आकाशधारी गरुड़ पर चढ़कर युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले भगवान नारायण ने जैसे ही गरुड़ का ध्यान किया कि वह फौरन आ पहुंचे। नारायण ने उससे हंसकर कहा कि हे गरुड़, क्या तू जानता है कि लकड़ी के गरुड़ पर चढ़कर मेरा रूप धारण करके बुनकर राजकन्या के साथ विहार करता है। गरुड़ ने कहा, मैं उसकी चालबाजी जानता हूँ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, मरने का निश्चय करके तथा प्रण करके आज वह बुनकर युद्ध के लिए निकला है। श्रेष्ठ क्षत्रियों के बाणों से घायल होकर उसे अवश्य ही मृत्यु मिलेगी। उसके मरने पर सब लोग यही कहेंगे कि बहुत से क्षत्रियों ने मिलकर वासुदेव और गरुड़ को मार डाला। इसके बाद लोग हमारी और तुम्हारी पूजा न करेंगे। इसीलिए तू जल्दी से लकड़ी के गरुड़ में घुस जा। मैं भी बुनकर के शरीर में प्रवेश करता हूँ, जिससे वह शत्रुओं का नाश करेगा। पीछे शत्रुओं का वध करने से हमारा महात्म्य बढ़ेगा। गरुड़ ने ऐसा ही हो कहकर भगवान की आज्ञा मान ली। इसके बाद भगवान नारायण ने बुनकर के शरीर में प्रवेश किया। पीछे आकाश में स्थित तथा शंख, चक्र,
गदा, धनुष से युक्त उस बुनकर ने भगवान की कृपा से क्षण भर में ही सब क्षत्रियों को निस्तेज बना दिया। बाद में सेना से घिरे हुए राजा ने सब शत्रुओं को हराकर उन्हें मार डाला। लोगों में यह प्रवाद चल निकला कि उस राजा ने अपने दामाद विष्णु के प्रभाव से सब क्षत्रियों को मार डाला है। उन क्षत्रियों को मरा देखकर प्रसन्नचित बुनकर को आकाश से नीचे उतरते हुए राजा आत्माएं और नागरिकों ने नगरवासी बुनकर के रूप में देखा और पूछा कि यह क्या। उसने भी शुरू से लेकर पहले का सब हाल चाल कहा। बाद में बुनकर के साहस से प्रसन्न तथा शत्रुओं के वध से प्रतापवान राजा ने सब लोगों के सामने बुनकर को राजकन्या विवाह विधि से दे दी और कुछ देश भी दे दिया। बुनकर भी राजकन्या के साथ मनुष्य लोक में सारभूत 5 प्रकार के विषय सुखों का अनुभव करता हुआ समय बिताने लगा। इसीलिए कहने में आता है कि अच्छी रीति से नियोजित दंभ का पार ब्रह्मा भी नहीं पा सकते। बुनकर ने विष्णु का रूप धारण करके राजकन्या का उपभोग किया। यह सुनकर कर्टक ने कहा, यह ठीक है, पर मुझे इस बात का बड़ा डर है कि संजीवक बुद्धिमान है और सिंह भयंकर है। यद्यपि तुझमें बुद्धि की तीव्रता है, फिर भी तू पिंगलक से संजीवक को अलग करने में असमर्थ है। दमनक ने कहा, भाई, मैं असमर्थ होते हुए भी समर्थ ही हूँ। कहा भी है, उपाय से जो काम हो सकता है वह पराक्रम से नहीं किया जा सकता। कौवी ने भी सोने की सिकरी से काले नाग का नाश करा दिया। कर्टक ने कहा, यह किस तरह? दमनक कहने लगा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्रभेद पंचतंत्र की अगली कहानी में।